वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको हम बताते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऑलरेडी हमने एक क्लास आपका ले चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। जी की क्लास आपकी हो चुकी है, इंग्लिश की क्लास मैं ऑलरेडी शुरुआत कर चुकी हूँ, रीजनिंग की भी शुरुआत कर चुकी हूँ। तो अब है ये टीचिंग एप्टीट्यूड की आज दूसरी क्लास है। उससे पहले आपसे छोटू से चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। दूसरी बात, ग्रुप में आपको जुड़ने के नियम बता देती हूँ। तो आप लोग का कॉलिंग टाइम 5 to 7 PM है, यानी कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही कॉल करें, वरना आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए व्हाट्सएप नंबर बता दूं, 96934148 और 94। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगले महीने से इसका चार्ज 250 रुपीज़ हो जाएंगे। अभी आपको 200 है और ये पेमेंट वन टाइम है, इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। तो आपको 200 है, आपको यहाँ पे करना है गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो भैया मामा फूफा चाचा जिसके पास भी हो तो आप वहां से पेमेंट कर स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिएगा और अपने नंबर से सिंपली मुझे मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ। आपको लिंक चला जाएगा, आप ऐड हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। होमवर्क आपको लोगों को याद तो है ना? चलिए 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, 20 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हो। यदि कोई अभिभावक आपसे नहीं मिलने कभी आता है तो आप क्या करोगे, बोलो। चलिए तो अभिभावक को लिखेंगे कि भाई आया करो क्लास, बच्चा क्या कर रहा है जानोगे ना, जानोगे कि नहीं। बीएड टीचर, देखिए टीचिंग में आप जाओगे ना, बीएड लोग क्यों करता है, एक आपको टीचर बनाने के लिए। बीएड के पढ़ाए हुए टीचर में कुछ भी नहीं, जब स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो ये सारी चीजें काम नहीं आती है। आपको काम क्या आएगी, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। बट नाउ टाइम आपको क्या है, इसके लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है, बताइए। तो सबसे दूषित परिणाम होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। अगर आपका व्यवहार बिगड़ चुका है तो क्या होगा, ये तो अनडिसिप्लिन हो गया ना। तो यही सारी चीजें हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को बस समझिए, आप समझ कर भी आंसर लगा सकते हैं। 25 में कम से कम नहीं तो 20-22 जरूर ला सकते हैं। छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका है, किस सराहना की जाती है, बताइए। तो शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, यानी कि शिक्षक कैसा कक्षा प्रबंध करता है, मैनेज करता है क्लास को, बच्चे कैसे शोरगुल नहीं करते हैं। देखते हैं ना क्लास में, बड़े हो या छोटो, टीचर जाने के बाद बच्चे क्या होते हैं, शोर हल्ला हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तक एक कोरी स्लेट होता है? तो प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था? तो प्लेटो ने कहा था। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ये क्वेश्चन अभी 2021 में भी आया था, इसलिए ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस। तो किसने कहा था? तो हर्बर्ट ने कहा था। किसने कहा था? तो हर्बर्ट ने कहा था। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए, बताओ आंसर। तो दंड पाने वाला छात्र क्या है, अपने आप को सुधार ले। किंडरगार्टन स्कूल में सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो जर्मनी में खोले गए थे। भाषा सीखने का यानी कि लैंग्वेज सीखने का सबसे इफेक्टिव उपाय क्या है? तो वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना। देखिए आपको जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी होंगी तब तक आपका क्या है, लैंग्वेज आप सीख नहीं पाओगे ना। तो इंग्लिश अगर आपको सीखने में हिचक होती है तो आप कैसे जाते हो कि स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है तो बच्चे ऑटोमेटिक, जिनको नहीं भी आती है, 1 2 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में यूज करना शुरू कर देते। छोटे छोटे बच्चे देखे हो, 5 से लेकर 7 साल के बीच में बच्चे क्या है, कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखते ही होंगे। चलिए सॉरी फॉर डैट, इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श और चरित्र की होती है। चलिए, शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है, बताइए। तो भ्रमण विधि, यानी कि घूमकर जो आप देखते हो वो विधि क्या होती है, सबसे निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होगा, क्या होगा? तो ये सभी होगी, बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेंगी, देश में साक्षरता बढ़ेंगी। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने किया था?
तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार किसका था? तो टीपी नन का था। आजकल के आवासीय स्कूलों में की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल कौन थे? तो कौन थे? तो गुरुकुल थे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, कौन? तो कार्वे थे। तो बताइए ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे। मिलेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की छोटी क्लास थी और कल ही हम आपको होमवर्क भी सुनेंगे, क्योंकि आई हैव सम वर्क्स टुडे। इसलिए आज मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए क्लास थोड़ी लंबी नहीं है, लेकिन कल आपसे सुना जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू।